मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं भाई प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। मतलब आज एकदम आसान क्लासेस भाई लिख के दे रहा है कि इस दो क्वेश्चन भाई प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकने वाला है, आने वाला है। देख लो भाई, ये 10.1 है और इसके बाद ये है 10.2। इन दोनों प्रमेय को अभी इसी वक्त आपको करवाने वाला हो भाई, तो आप हमारे साथ बने रहे। 10.1 और 10.2 आर पार एग्जाम में भी पार कर दोगे भाई, मतलब पूरा गर्दा उड़ा कर बनाओगे। तो आइए एकदम इसको इजी तरीके से सीखते क्या कह रहा है ये प्रमेय 10.1। तो प्रमेय 10.1 जो कह रहा है हमारे प्यारे बच्चे, वो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, अच्छा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको समझ में आया? नहीं, हमको आया। देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि कह क्या रहा है। वृत्त के, वृत्त बोला, प्यार से पहले वृत्त बना दो, वृत्त बन गया भाई हमारा। अब उसके बाद बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं भाई वृत्त पे एक बिंदु जो है, यहां पे एक बिंदु जो है इसका नाम है P। क्या नाम है भाई? P। वृत्त के किसी बिंदु पर ये P है, ठीक। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अच्छा इस बिंदु से होकर हम लोग को खींचना है कि स्पर्श रेखा। आइए भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं, बहुत इजी है खींचना भाई, बहुत इजी है खींचना। आइए ये स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो चलो भाई यहां से एक हम लोग खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, दिख रहा है ना। इसको थोड़ा सा भाई सही तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। ये भाई आजा 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 आजा, या ये हमारा भाई स्पर्श रेखा बन गया है। ये स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु P को छूते हुए जा रहा है, ठीक है, इसको छूते हुए टच करते हुए ये जा रहा है। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा। क्या बोला? वृत्त, वृत्त बना दिया। वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया। इसके काम करते हैं, नाम लिखते हैं। इसका नाम है भाई x और y, ठीक है, स्पर्श रेखा का नाम x और y। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अच्छा यहां पे त्रिज्या ही बनाना, मतलब कि देखो भाई ये मान लो भाई O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। और यहां से बोल रहा है त्रिज्या खींच दो। चलो भाई त्रिज्या लो खींच दिए, ये क्या है हमारा? त्रिज्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? त्रिज्या जो होती है ना वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। हम लोग को ये सिद्ध करना है OP इस XY पे लंब होती है। 100 बात की एक बात हमारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त पे एक बिंदु क्या है? P है, और इस P से भाई अगर एक स्पर्श रेखा जाती है और इसी से अगर एक त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या होती है ना यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है कि मतलब भाई ये जो OP है, OP जो है त्रिज्या, वो लंब होती है स्पर्श रेखा XY पे, मतलब इस बिंदु पे लंब होती है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आइए हमारे प्यारे मित्र क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए भाई इसको स्टेप बाय स्टेप ज्योमेट्री जैसे कहता बनाने के लिए वैसे बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो भाई हम लोग लिखेंगे कि हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे भाई? दिया हुआ है, क्या है? दिया हुआ है, दिया हुआ है कि O केंद्र वाला, कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है, जिसमें क्या भाई? जिसमें XY क्या है भाई? जिसमें XY एक स्पर्श रेखा है, XY एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर क्या करती है? स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। देखो भाई ये आपको लिखना है, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे लिखने से, है ना, आपका वैल्यू बढ़ेगा एग्जाम में, है ना। बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक, ये लिख दिया भाई। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है? आइए सिद्ध जो करना है वो लिखते हैं भाई। सिद्ध हम लोग को करना है हमारे प्यारे मित्र, ध्यान से समझेंगे। सिद्ध ये करना है कि OP लंब है किस पे?
एक्स वाई पे, यही सिद्ध करना है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, डब्बे में डाल देते हैं कि भाई इसे हम लोग प्रूफ करना है। देखो भाई प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन का, बिना रचना किए ये प्रूफ नहीं होने वाला है। तो रचना क्या करेंगे हम लोग, यहां से भाई रचना जब भी करते हैं तो डॉटेड लाइन से करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक रचना करेंगे भाई एक्स वाई पे रचना करेंगे, और ओ से एक्स वाई पे एक रेखा खींचेंगे ओ क्यू, क्या खींचेंगे ओ क्यू। तो यहां पे हम लोग को लिखना भी होगा हमारे प्यारे मित्र, रचना करने जा रहे हैं, मतलब कि रचना कर चुके हैं। आ जाओ भाई क्या किए जरा बताओ, कि ओ से क्यू को मिलाया, ओ से क्यू को क्या किया, मिलाया। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, अब ध्यान दो, एक चीज जरा ध्यान दो भाई, जब O से Q खींचे तो यहां पे ये जो है OQ जो रेखा है इस वृत्त को यहां पे कट कर रही है, इसका नाम हम लोग T लिखते हैं, क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, है ना। चलो भाई आ जाओ, अब देखो क्या करना है इसको, अब हम लोग इसको सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं भाई प्रमाण। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध। भाई ये स्टेप बाय स्टेप लिखना, मार्क्स एकदम नहीं कटेंगे। प्रमाण देखो कैसे सिद्ध करेंगे इसको। सबसे पहले आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो ओपी है, क्या वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरीके से एक बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, ओपी हम जान रहे त्रिज्या है तो ओटी भी त्रिज्या होगा, समझदार है ना, ओपी त्रिज्या है ओटी भी त्रिज्या है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम बोले बिल्कुल राइट, ऐसे ही बच्चा मुझे पसंद है भाई। ओपी जो है वो किसके बराबर है, ओटी के बराबर है। यहां लिख दो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। आ जाओ हमारे प्यारे दोस्त, अब यहां पे जरा ध्यान देना, एकदम ध्यान देना भाई। अच्छा ओटी ये जो है भाई, ये ओटी, ठीक, ओटी ये जो है पूरे OQ से, मतलब OQ से OT छोटा है, OT जो है OQ से छोटा है, बिल्कुल है। अगर ध्यान दोगे थोड़ा सा तो ये जो OT है पूरा OQ से, ये OT क्या है, छोटा है ना, छोटा है ना दोस्त। आ जाओ भाई, तो वही चीज हमने लिखा है। अब आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि OP और OT दोनों बराबर है, तो OT के स्थान पे OP लिखा जा सकता है। अरे लिखा जा सकता है ना, देखो इस OT के स्थान पे हम लिख रहे हैं OP, तो OP भी होगा छोटा किससे, OQ के। देखो भाई OT के स्थान पे क्या लिखा, OP, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो भाई OP भी OQ छोटा है, हम लोग को यही तो करना था कि OP को छोटा बनाना था। देखो भाई ये रेखा XY है, XY पे भाई यहां पे ये बिंदु, क्या बिंदु, इसका नाम होगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु में ये रेखाखंड क्या है, OP। तो OP जो है वो छोटा है किससे भाई, XY पे, और जो छोटा होता है वो इस पे लंब होता है। क्या बोला हमने, जो छोटा होता है वो इस पे लंब होता है। ये न्यूनतम दूरी पे है, ये OQ से सबसे छोटी दूरी पे है, स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे सबसे न्यूनतम दूरी पे है। 100 बात की एक बात, ये जो OP है OQ से क्या है, छोटी है, इसलिए OP XY पे लंब है। बस समाप्त, यहीं पे ये बात करते हैं भाई। लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे यहां पे हम लोग अर्थात OP स्पर्श रेखा XY पर न्यूनतम दूरी पर है। क्या है भाई, न्यूनतम दूरी पर है, दूरी पर स्थित है। क्या है भाई, स्थित है। इसलिए क्या भाई यहां पे लिखते हैं, इसलिए OP लंब होता है XY का। देखो भाई बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना कर लो भाई, बोर्ड एग्जाम में नंबर हंस कर मिलेगा आप लोग को, कहीं कोई भी नहीं काट सकता भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको भाई बहुत शानदार तरीके से ये प्रमेय 10.1 समझ में आ चुका होगा। कहीं तो डॉट नहीं होगा भाई, अगर होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग इससे भी ज्यादा 10.2 जो भाई इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को 10.2 काफी ज्यादा मजा आता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो हमारा 10.2 क्या कर रहा है, प्रमेय 10.2। अच्छा ठीक है, बात करते हैं भाई। तो क्या कर रहा है 10.2, बाह्य बिंदु, ओहो बाहर का बिंदु, बाह्य बिंदु से मतलब बाह्य का मतलब होता है बाहर, बाहर बिंदु से, बाहर में बिंदु है,
वृत्त पर, ओहो वृत्त पर बोला है, चल भाई ठीक, पहले तो वृत्त बनाएंगे बाबा, क्या बनाएंगे, वृत्त। आजा आजा भाई वृत्त बनाते हैं। लो भाई ये है वृत्त, ठीक है। चलो अब क्या बोल रखा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक, खींच देते हैं। लो भाई वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इसका नाम लिखते हैं P, तेरा नाम है भाई P। क्या बोल रहा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है और एक वृत्त है, बना दिए। पर खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, दो को, ठीक है। आ जाओ भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलो भाई स्पर्श रेखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है। आ जाओ भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहां से बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचे। चलो भाई ये स्पर्श रेखा हो गया, या इसी बिंदु P से एक और स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। चलो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब स्पर्श रेखा का नाम लिख देते हैं भाई, यहाँ पे ये P है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसका नाम लिखते हैं A और इसका नाम लिखते हैं B, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्या कह रहा है, सो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब बाहर के बिंदु से दो को जो स्पर्श रेखा खींचे हैं PA और PB बराबर होता है, PA और PB बराबर होता है। यही प्रूफ करके लाना है कि PA बराबर होगा किसका, PB का। अब कैसे होगा ये हम लोगों को सिद्ध करना है, बहुत आसान है। बहुत सारे जो बच्चे हमको देख रहे हैं वो जान रहे भाई कैसे प्रूफ करना, बस आइडिया लेना है कि भाई प्रूफ सर कैसे कर रहे हैं। सो आ जाओ भाई हम लोग को प्रूफ करना है कि PA जो है वो PB के क्या है, बराबर है। बने रहेंगे हमारे साथ, एकदम चुटकियों में करेंगे भाई। आ जाओ अब इसको भाई यहाँ पे हम लोग इसको कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि भाई ज्योमेट्री का एक टर्म और कंडीशन होता है कि आपको लिख लिख करके बनाना है। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था उन सभी बातों को हम लोग लिखेंगे। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हल। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है भाई, एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PA और PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा जो वृत्त के बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। आ जाओ भाई चलो सिद्ध करना है, क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा की लंबाइयां होगी वो बराबर होगी, मतलब कि PA बराबर होगा PB। अब कैसे होगा आइए इसी पे बात करेंगे। अब आपको मालूम चल गया होगा कि अब सर करने वाला रचना, बिना रचना का होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है उस पर ही बात करेंगे। आइए भाई सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे, और रचना हमेशा हम लोग जो करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं। भाई देखो कैसे कैसे रचना करेंगे। सो सबसे पहले P से O को मिलाएंगे, P से O को मिलाएंगे। दूसरा रचना करेंगे भाई त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, O से A को मिलाएंगे। उसके बाद भाई O से B को मिलाएंगे, O से किसको मिलाएं, B को। चलो भाई ये रचना हो गया। अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए हैं, आप लोग बताएंगे हमारे साथ। आप लोग डेडिकेटेड है ना, बोर्ड एग्जाम में पूरा भाई उड़ाने वाले हैं ना बच्चा। भाई बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लाएगा भाई। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, वही बच्चा देख रहा है हमारे वीडियो को जो 100 में 100 लाएगा। तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अभी तुरंत प्रूफ किए कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। अभी तुरंत हमने प्रूफ किया। आ जाओ भाई इस बात को सबसे पहले लिखेंगे। रचना वाला लिख दो भाई, आपने क्या क्या गेम किया भाई, क्या क्या किसको मिलाया। तो यहाँ पे लिखो, हम लोग लिखेंगे OP, क्या OP कॉमा OA तथा OB को, किसको भाई, OB को मिलाया। चलो भाई मिला दिए हैं। आ जाओ अब हम लोग यहाँ पे
जज साहब प्रमाण आपको देने जा रहे हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। आइए भाई, अब प्रूफ करने के लिए यहां पे सबसे पहले ये वर्ड लिखेंगे कि OA जो है वो त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहां पे लिखेंगे प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं भाई, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, किस पर भाई, स्पर्श रेखा पर क्या होती है भाई, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब OA जो है, OA ये लंब है किस पे, लंब है PA पे। और उसी तरीके से ये जो OB है, क्या OB वो लंब है किस पे भाई, PB पे। किस पे, PB पे। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ भाई देख रहे हैं, मुझे मालूम है भाई ये बच्चे आग लगाने वाले एग्जाम में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते, थोड़ा से हम लोग भाई इसको छोटा करते हैं ना, क्योंकि इसी में हम लोग को भाई लिखना है। इसको थोड़ा छोटा करें, दिख रहा है आप लोगों को ना, दिख रहा है ना, गुड, दिख रहा है भाई। आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग प्रमाण से चल रहा है, प्रूफ करेंगे, ठीक है, मतलब प्रूफ ही कर रहे हैं। आ जाओ भाई, अब अभी हम लोग क्या लिखेंगे, लिखे हैं OA जो है इस पे लंब है, OB इस पे लंब है, ठीक। अब आ जाओ, एक काम करते हैं, जरा ध्यान देना, आप लोग को एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ऊपर वाला, और एक त्रिभुज दिख रहा है नीचे में, दिख रहा है ना भाई। अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दे, सर्वांगसम मालूम है ना, दो आकृति एकदम एग्जैक्ट माप साइज सब तरीके से बराबर, उसको सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अगर इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो CPCT से PA किसके बराबर होगा, PB का। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो PA बराबर होगा PB। आइए सर्वांगसम करते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PAO, क्या भाई, PAO तथा त्रिभुज किसमें, PBO, क्या भाई, PBO। दोनों को सर्वांगसम करेंगे, कैसे करेंगे सो देखो, PAO तथा PBO में, यहां पे में भी लिखेंगे, एकदम लिख कर आराम से बनाएंगे भाई। आ जाओ। अब इसको देखो सर्वांगसम कैसे करेंगे भाई। OA जो है वो OB के बराबर है, मैं लिख रहा हूं OA बराबर OB, आप लोग बताओगे कैसे, OA जो है वो OB के बराबर है कैसे। अरे भाई वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। आ जाओ, ठीक। अब दूसरा बताओगे भाई, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, OP जो है वो उभयनिष्ठ भुज है, मतलब OP जो है वो उस त्रिभुज के लिए भी है और OP जो है इस त्रिभुज के लिए भी है। ध्यान दोगे, OP जो है लाइन, ये जो रेखा खंड है, ये OP ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी उभयनिष्ठ है, नीचे वाले के लिए भी है। तो लिख सकते हैं क्या, OP जो है बराबर है किसका, OP का। कैसे भाई, उभयनिष्ठ भुजा के कारण, उभयनिष्ठ भुजा के कारण। शाबाश, बहुत अच्छे से देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे से, गुड ऑब्जर्वर बनना भाई। अब लास्ट देख लो, लास्ट देखो, यहां से बच्चा पकड़ लिया भाई। अरे सर बताइए ना, ये जो है ना ये 90 डिग्री दोनों, OAP कोण, OAP क्या है भाई, बराबर है किसका, OBP कोण, OBP कैसे बराबर है भाई, 90 डिग्री। देखना दोनों बराबर है भाई, कैसे भाई, दोनों 90 डिग्री है। चलो, तो इस प्रकार त्रिभुज PAO सर्वांगसम है किसका भाई, त्रिभुज PBO दोनों सर्वांगसम हो गया। किस तरीके से सर्वांगसम हुआ भाई, 90 डिग्री कर्ण, देखो राइट हाइपोटेनियस साइड, जिसको क्या बोलते हैं, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। आ जाओ भाई, कैसे हुआ, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा से
सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, है ना, नियम से। ठीक है, चलो भाई दोनों में से या तो ये लाइन लिखो या फिर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और चलो भाई अब ये दोनों आपस में सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज PAO, त्रिभुज PBO के दोनों सर्वांग सम हो गया। अब बच्चा मुस्कुराते मुस्कुराते बोल रहा हो गया सिद्ध, हो गया। कैसे हो भाई, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो PA उसी का भाई PA बराबर क्या होगा, PB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे का जस्ट बराबर है, तो PA जो है वो बराबर होगा PB का। कैसे, यहां पे लिखेंगे CPCT नियम से। कैसे भाई, CPCT नियम से, CPCT नियम से भाई, कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो उसके भाई संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा भाई प्रमेय 10.1, 10.2 दोनों देखा। 10.2 क्या कहा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, जो कि हमने सिद्ध किया भाई। देख लो कहीं डॉट हो रहा है तो कमेंट करना ना भूले भाई। और हमने ये देखा प्रमेय 10.1 में कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये जो OP त्रिज्या है इस XY पे क्या होती है, लंब होती है भाई। तो आपने इस प्रमेय 10.1 और 10.2 को बहुत धमाकेदार तरीके से उड़ा दिया भाई। एकदम लिख के ले लो, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज का भाई क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।